बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। व्यक्ति बदलते रहेंगे जीवन में, वस्तुएं बदलती रहेंगी मेरे जीवन में, घटनाएं बदलती रहेंगी मेरे जीवन में, परिस्थितियां बदलती रहेंगी मेरे जीवन में, जीवों का समागम बदलता रहेगा मेरे जीवन में। सब कुछ बदलता रहेगा, मैं भी बदलता हूं, जगत भी बदलता है। ये सनातन शाश्वत सत्य है कि सारा जगत और मैं बदलते हैं। और जब बदलाव आता है तो दो घटना होती है, दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक है नाराज होना बदलाव से, बदलाव को नॉट एक्सेप्ट करना, बदलाव से लड़ाई करना, रेजिस्ट करना। बदलाव का रेजिस्टेंस ये हमारा नेचर बन चुका है। डू यू लाइक चेंज? हु सेड यस? वी डोंट लाइक। हाँ, नवी नवी वानगीओ मळे तो ई धैट आई लाइक। पण ई वानगीओ पूरતું। हाँ, वानगी, कपड़ा, घर, रोज नવું घर મળતું હોય તો ત્યાં ચાલે, એ ન ચાલે। રોજ બદલાતું ઘર હોય ને તો જૈન સાધુ બની જાઓ। અથવા હિપ્પા બનીને પેલું એક સેક પહેરીને હાલવા માંડો, અડધી ચડ્ડી પહેરીને। So we don't like change happening। कोई इंसान बदलता है तो हमें आश्चर्य होता है कि इंसान क्यों बदल रहा है, क्योंकि वो अपेरेंटली दिख रहा है, साइलेंटली हर चीज बदल रही है। साइलेंटली हर इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है सब बदल रहा है। नथिंग इज स्टैटिक, everything is dynamic, moving। It is only that we don't experience। अनुभव में नहीं आ रहा है, वो साइलेंट हो रहा है ना, इसलिए अनुभव में नहीं आ रहा है कि बदलाव हो रहा है कंटिन्यूअस। तो we have this basic deficiency of non-acceptance of change। इतने सालों से हम ये करते आ रहे हैं, इतने सालों से हमारी ये परंपरा है, इतने सालों से हम ये सब कर रहे हैं, करा रहे हैं, सबको ये कर रहे हैं, आप हमको क्या बता रहे हैं? ये है कि नहीं स्टैंडर्ड? तो ये सब क्या है, वो सब बेकार है। किसने कहा बेकार है? किसी ने नहीं कहा बेकार है, लेकिन अभी क्या महत्व का है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जस्ट नाउ वॉट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव और परमाणु, और उनके साथ मुझे क्या करना है? व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव और परमाणु, ये पांच के साथ मुझे कंटिन्यूअसली क्या करना है? अपने आप को बार बार ये याद दिलाना है कि मैं इस दुनिया में रोने नहीं आया हूं, रोना धोना करने नहीं आया हूं। इस दुनिया में मैं मात्र मुस्कुराने आया हूं।
मात्र मुस्कुराने आया हूं। मुस्कुरा हो सकता है जो अंदर से खुश है, बिना कारण। बिना कारण जो मुस्कुराता है वो अंदर से बिना कारण खुश खुश है। हम लोग कारण ढूंढते, खुश होने के कारण ढूंढते। चलो ये पार्टी कर लेते हैं, चलो यहाँ चले जाते हैं, चलो ये काम ये ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, तो हम खुश रहेंगे। भगवान ने कहा मैंने तुझे ऐसा डिजाइन किया है कि यू हैव ऑप्शन ऑफ रिमेनिंग ऑलवेज स्माइलिंग, एंड आई वॉन्ट यू टू स्माइल, ऑलवेज स्माइल, सी माई फेस, सी माई फेस। हाँ, मेरा मुंह देखना, माता रानी का मत देखना। किसका मुंह देखना? मेरी शक्ल देखना, माता रानी की शक्ल मत देखना। यहाँ वो व्यवहार जगत है। माता रानी जो है वो शक्ति स्वरूपा है, वो व्यवहार जगत है। वो तेरे व्यवहार को सही करने के लिए जैसे तेरी माँ का स्वरूप बदलता है, वैसे वो शक्ति स्वरूपा तेरे कारण अपनी शक्ल बदलते हैं। तो कल हमने महाकाली माता का स्वरूप देखा। महाकाली माता का स्वरूप यानी हमारे अंदर रही हुई नकारात्मकता, काली माँ को जो हमारे जीवन से हटा सकता है वो शक्ति है महाकाली माँ। ये शक्ति स्वरूपा है। जितनी माता जी है भारत के अंदर, हजारों लाखों, हाँ, 1943 में अमेरिकन आया था, तो बड़े होश, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश ऑलरेडी थे, जाने की तैयारी में थे। 42 में वो आंदोलन छिड़ गया था कि भारत छोड़ो, और उसी समय अमेरिका से तब मेरे ख्याल से ये इस्कॉन स्थापित हो चुका था। इस्कॉन मूवमेंट, हरे कृष्ण मूवमेंट, और उसके अंदर इनवाइटेड संत थे अमेरिका से। उसको भारत बुलाया गया था कि आओ, जो हम हरे कृष्णा हरे राम कर रहे हैं पूरे यूएसए में, उसका बीज कहाँ है? भारत में है। तो आओ आप भारत को देखो कैसा है। ये संतों का देश है, ये ज्ञानियों का देश है। तो बेचारे बड़े अरमान लेकर आए कि अभी हम भारत जाएंगे तो इतना सुना है हमने, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान से भरा हुआ है, संतों से भरा हुआ है। तो आए बेचारे, देखा, थोड़े दिन तो प्रभावित हुए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे भारत के हर प्रदेश में जाना है, भारत की मिट्टी को, अलग अलग संस्कृति को, अलग अलग कल्चर को मुझे देखना है, और चलते हुए देखना है, गाड़ी में बैठ के नहीं देखना है, वॉकिंग। तो बोले चलो आपको, क्योंकि भारत की एक खासियत है कि यहाँ जो आते हैं, अगर उसकी मिट्टी और उसकी संस्कृति को आनंद लेना है तो चल के आना है। तो उसने तय किया कि मैं चलते हुए पूरे भारत की यात्रा करूंगा। बोले कितना टाइम लगेगा? जो भी टाइम लगे, मुझे क्या है, मैं तो इस दुनिया में आया हूँ, भगवान को खोजने आया हूँ। भगवान खाली भारत में आते सुना है हमने, भारत में ही मिलते हैं और कहीं मिलते नहीं है। आज तक तो मैंने कोई भगवान को देखा नहीं है, लेकिन भारत वाले क्लेम करते हैं कि अगर भगवान चाहिए तो हमारे देश में आ जाओ। मैं आया हूँ भगवान को खोजने, कृष्ण को खोजने, राम को खोजने,
हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो चलते हैं तो उसके साथ दो चार सेवक चल पड़े इस्कॉन से, और जैसे जैसे उन्हें यात्रा शुरू की तो बोले मुझे कोई शहरों में नहीं जाना है, गांव में जाना है। बोले वो ऐसा रूट पकड़ो, गांव में जाना है। तो शुरू हो गया गांव की यात्रा, गांवों की यात्रा। गांव की यात्रा हाईवे से नहीं होती है, इंटरनल रोड से होती है। तो एक गांव में गए तो सबसे पहले बोले मत्था टेको माता जी का। तो उसने माथा टेका। बोले यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। बोले यहाँ शक्तिपीठ है। और ये माता जी है, फोटो दिखाया उनको, ये माता जी है। बोले इतने गुस्से में क्यों है माता जी? ये ऐसा ही स्वरूप होता है, हम लोग सीधे नहीं चलते ना, इसके लिए उनका मुंह ऐसा ही रखा है। बेचारा छोटा सेवक था, ज्यादा ज्ञान जो समझ में आता था वो बोलता था कि जैसे अपनी माता कैसे गुस्से होती है, हम लोग गलतियां करते हैं, फिर हम लोग ऐसा ऐसा कान पकड़ के ऐसा ऐसा उठ बैठ करते हैं, तो माता जी को रोज ऐसा करना है। बोले रोज करना पड़ता है? हाँ तो रोज गलती करते हैं, रोज करना है। तो कोई कभी उसका एंड नहीं आता है, उसमें एंड क्या है? रोज करना है बोल दिया, गुरुजी ने बोला है। हम रोज गलती करते हैं, फिर ऐसा ऐसा करके क्या, बस ऐसे ऐसे करके क्या, माफी मांग ली, माता जी ने सुन लिया, बात खत्म। एक गांव दूसरे गांव में गया। बोले यहाँ की माता जी ये है कुल देवी। तीसरे में गया तो जहां भी गया तो सबसे पहले उसकी एंट्री माता जी। बोले कितनी माता जी है आपके यहाँ? बोले सर ये हमारी जितने गांव है, करीब करीब उस जमाने में उस टाइम पे 60,000 गांव थे। बोले 60,000 गांव है हमारे रिकॉर्ड पे, बस जितने गांव है उतनी देवियां हैं। बोले इतनी देवियां, फिर उसका कोई सम्मेलन करते हो कि नहीं? बोले वो यहाँ आती नहीं है, वो खाली फोटो है। नहीं, हमने कहा फोटो है तो कोई ना कहीं गांव में रहती होगी। बोले वो बस हम लोग सब उनको मानते हैं, और कुछ भी गलती होती है हाँ तो हम ऐसा 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 कर लेते हैं। देखा है कि नहीं आप लोग, कितने लोग ऐसा ऐसा करके आए हैं? अपने आप को बेवकूफ बनाते हो। हाँ? तो कोई ऐसा ऐसा करता है, वो हॉरिजॉन्टल, कोई वर्टिकल करता है। जिसको जो समझ में आए वो करता है। कोई हॉरिजॉन्टल प्लस पूरा। बोले ये सब आप लोग करते हैं, आगे क्या? ना आगे कुछ नहीं, ये रोज करना है, क्योंकि हम रोज गलती करते हैं। माता जी बहुत कृपालु है, हमारी माता जी बहुत कृपालु है, रोज माफ कर देती है हमें। फिर ये धंधा बंद होता है कि नहीं गलतियों का? बोले क्यों बंद होगा, माता जी कृपालु है। माफी क्या, मान लिया कि हमने गलती की है, माता जी खुश हो जाते हैं। देखो आप भी माफी मांगो, देखो कैसे माता जी की शक्ल बदल जाएगी। जब भी आप माफी मांगो, देखो एक फूल गिरेगा तो समझ लेने का वो माता जी ने माफ कर दिया। तो फूल गिरेगा, आपको कैसे मालूम? वही तो निशानी है कि माता जी ने आपका स्वीकार कर लिया। करके देखो। तो बोले मैंने कोई गलती की नहीं। नहीं आप याद करो, कोई ना कोई तो गलती किया होगा। तो ठीक है मैं याद कर लेता हूँ, आपके जीवन में किसको आपने कुछ सताया है, ये किया है वो किया है ऐसा है, हाँ याद आ गया, चलो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और ऊपर से ऐसा फूल गिरा, देखो गिरा ना, हम कुछ किया नहीं किया, वो अपने आप माता जी ने आपका माफी स्वीकार कर लिया।
देखो अभी शक्ल देखो आप माता जी की, हंस रहे कि नहीं? पहले कितने गंभीर थे। अरे हाँ सही बात है। बस यही चमत्कार है हमारे यहां। आप जैसे भाव करो, विचार करो, ऐसे माता जी के स्वरूप स्वरूप बदलता है। बोले चलो यहां तो एक नया देखने मिला कि भाई हम जब दर्शन शुरुआत में किए थे तो खाली हम नमस्कार करते थे, लेकिन जब हमने माफी मांगी तो फूल भी गिरा, माता जी का स्वरूप बदला, स्माइल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हम नहीं सुधरे। पूरा भारत घूम लिया, बोले बहुत माता जी देख लिए। क्या आपके भारत में माता जी है? सब हमारे यूएसए में क्यों ऐसा नहीं है? बोले हमको ले जाओ, आप लाइन लगा देंगे वहां भी। भारत को आप कहीं भी ले जाओ, सब सिखा देंगे आप लोगों को। तो आज भी अमेरिका में जाओ आप, वेरी ऑनेस्ट एंड ईमानदार भक्त मिलेंगे आपको। लेकिन यहां भारत में रहने वाले जाड़ी चामड़ी ना बधा भगवान આગળ 10 મિનિટ ડ્રામા કરવાનો ને પછા બહાર જેવા નીકળે જેવા હતા तेवा, बस माताजी खुश, भगवान खुश। हार चढ़ा दिया, श्रीफल नारियल रख दिया, ₹1.25 रख दिया। अभी ₹1.25 तो मिलता नहीं है, तो ₹11 का चलन कर दिया। बस ऐसे ही हम धक्का मार के चला रहे हैं। लेकिन इतना गंभीर विज्ञान हमने माता जी को कभी समझा नहीं है। नवरात्रि में हम आज भी देखो आरती उतारते, जब तक आरती उतारते ना, नवरात्रि की शुरुआत कहाँ से होती है? आरती उतारने से होती है। उतारी कि नहीं? बराबर पूरी है। जय ओम मां जगदंबे। હવે સ્ટાર્ટિંગમાં કરજો એ આરતી, સ્ટાર્ટિંગમાં, એન્ડમાં નહીં। પછી તમારું ગરબા શરૂ કરો। યસ, મેં એન્ડમાં એટલે રાખ્યું હતું કે ત્યાં સુધીમાં બધા આવી જાય। હે હા, એમ એટલે આરતી પછી આવે છે એમ? આરતી પહેલા આવે તો આરતી પહેલા રાખીએ ને। આ આરતી તો આવે જ કે નહીં? આ આરતી એને તો આજે કાન પકડીને લાવ્યો છું। છટક બારી જ ગોતે। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। कि मेरा पक्का है निर्धार, के मेरा पक्का है निर्धार, कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। के मेरा